क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स एलएलपी से support@coinswitch.co पे संपर्क करें। हाय गाइस एंड वेलकम टू दिस स्पेशल एपिसोड जहां पे हम बात करने वाले एक रीसेंट काफी बड़ी इवेंट की। तो जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूएस में एसईसी ने रिसेंटली दो काफी बड़े सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को सू करा है, और जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि एसईसी इज जस्ट लाइक सेबी इन इंडिया। अब इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। मेरे साथ हैं कॉइन स्विच के दो इन हाउस क्रिप्टो एक्सपर्ट्स, पार्थ चतुर्वेदी एंड शुभम हुड्डा। आई वुड लाइक टू वेलकम यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सो मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है कि क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यूएस में एक्चुअली हो क्या रहा है? एसईसी ने ये कौन से दो एक्सचेंजेस हैं जिन्हें सू करा है और क्यों करा है? So, if I can just start on that, Shubham, तो जो हो रहा है एसईसी में पिछले एक हफ्ते से, that is not something that has happened immediately. It has been in the works for quite a while. Basically, SEC is Securities Exchange जो कमीशन है, तो वो सिक्योरिटीज, जो भी चीज सिक्योरिटी की तरह डिफाइन होती है उनके ऊपर उनका रेगुलेशन वो कर सकते हैं। तो दे हैव बीन एडमेंट इन द फैक्ट कि बहुत सारे क्रिप्टो टोकन्स जो हैं वो सिक्योरिटीज होते हैं। एंड बेसिकली द क्रक्स ऑफ बोथ द केसेस इज कि कुछ टोकन्स इन प्लेटफॉर्म्स पे लिस्टेड हैं जो कि सिक्योरिटीज मानती है एसईसी, एंड दैट इज व्हाई दे शुड कम अंडर एसईसी रेगुलेशन। और एसईसी रेगुलेशन में आपको फिर ब्रोकर डीलर लाइसेंस लेना होता है, आपको सेटलमेंट के लिए अलग लाइसेंस लेना होता है, तो इन सब लाइसेंसेस उनके पास है नहीं। पर्टिकुलरली बाइनेंस के केस में बियॉन्ड जस्ट द सिक्योरिटीज इशू, उन्होंने ये सब भी और पॉइंट्स रेज किए हैं कि बाइनेंस में को-मिंगलिंग ऑफ फंड्स की है, यूजर फंड्स, जो कि सिमिलर चार्ज एफटीएक्स पर भी लगा था पहले। सो आई वुड से दोनों केसेस में बाइनेंस वाला केस इज much more serious compared to Coinbase. Coinbase का case is more of a definition of crypto as an assets. So मतलब अगर मैं मतलब इसको FTX से अगर किसी को अगर कंपेयर कर सकते हो तो probably Binance में भी Binance US पे SEC का correct चलेगा, versus Coinbase वाला जो इशू है वो थोड़ा it's more of a definition issue कि कौन से security है कौन सा security नहीं। Sure, or I think Binance International is not affected by this. It's only Binance US, if I'm right. Binance International को कोई भी फर्क नहीं पड़ा इससे। तो दी सेकंड क्वेश्चन, अगर इसके इम्पैक्ट की बात करें तो इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को लॉन्ग टर्म में और मिड टर्म में क्या इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है? तो मतलब एक तरीके से जो कॉइनबेस वाला केस है, इट इज मतलब आई नो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट प्राइसेस पे थोड़ा नेगेटिव रहा है, कॉइनबेस का खुद का स्टॉक 20% गिर गया था, बट लॉन्ग टर्म इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है, क्योंकि दिस विल ब्रिंग द एसईसी टू कोर्ट एंड डिसाइड कि कौन से टोकन सिक्योरिटीज हैं और कौन से टोकन्स पे उनका ज्यूरिसडिक्शन होता है या नहीं होता है। कॉइनबेस खुद क्या कहते हैं एसईसी से बहुत बार ये पब्लिकली बोल चुका है कि आप गाइडलाइंस बनाइए, आप डिफाइन करिए कौन से टोकन सिक्योरिटीज हैं। सो प्रोबेबली नाउ दैट दिस केस इज इन फेडरल कोर्ट, तो एसईसी को अपने आप ही बहुत जल्दी इस पे डिसीजन लेना पड़ेगा। एक और पॉजिटिव जो होने वाला है आने के थोड़े बहुत दिनों में, एक और केस चल रहा है फेडरल कोर्ट में जो है रिपल वर्सेस क्या कहते हैं एसईसी। रिपल इज XRP टोकन, उसमें भी सेम डिबेट चल रहा है कि क्या वो एक सिक्योरिटी है या नहीं। सो आई थिंक लॉन्ग टर्म इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन ऑफ द एसेट क्लास एंड वेयर इट फिट्स अंडर हुज रेगुलेशन इट कम्स अंडर, तो उसमें ये पॉजिटिव है। एक और छोटा पॉइंट हाईलाइट करूंगा, बीटीसी ईथ का कहीं कोई मेंशन नहीं है दोनों लॉसूट्स में। सो बीटीसी को तो काफी बार सीएफटीसी भी बोल चुका है कि कमोडिटी है, तो इन दोनों एसेट को देखिए आप सेपरेटली ट्रीट किया जा रहा है वर्सेस अदर टोकन्स। राइट। एक एनेक्डोट मुझे यहाँ पे ऐड करना है। सो मुझे थोड़ी हिस्ट्री याद आ रही है। पहली बार मैं भी बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट में घुसा था सितंबर 2017 में। चाइना ने आउटराइट बैन लगा दिया था बिटकॉइन की ट्रेडिंग में और सारे बिटकॉइन के एक्सचेंजेस को क्लोज कर दिया था। उस टाइम पे भी जैसा अभी हमें देखने को मिला, एक शॉर्ट टर्म डंप आया था बिटकॉइन की प्राइसेस में, एंड करीब $4,000 के आसपास से फिर से ऑलमोस्ट $3,000 पर बिटकॉइन ट्रेड करने लग रहा था। बट उसके 2-3 महीने के अंदर ही बिटकॉइन ने एक हिस्टोरिकल रैली दिखाई एंड 3 महीने में बिटकॉइन का प्राइस 6 गुना बढ़ा था, जो हमें ये प्रूव करता है कि बिटकॉइन का नेचर कितना एंटी फ्रेजाइल है, कि ये सारी जो रेगुलेशंस एंड व्हेनेवर रेगुलेटर्स कम आफ्टर बिटकॉइन, इट बाउंसेस बैक इवन स्ट्रॉन्गर। एक इसमें मैं और मतलब पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, बिटकॉइन बेसिकली
बिटकॉइन के लिए कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम लोग क्या सोच रहे हैं या गवर्नमेंट्स क्या सोच रही है। उसका एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है टिकटॉक नेक्स्ट ब्लॉक, जो टिकटॉक मतलब वो अपने नेक्स्ट ब्लॉक को माइन करता रहेगा। चाहे आप माइनर्स पे बैन लगा दीजिए, चाहे आप ट्रेडिंग पे बैन लगा दीजिए, बिटकॉइन नेटवर्क पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है ऐसा। सो ट्रू। सो इसी चीज को आगे कंटिन्यू करके मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही था कि जैसे कि ये काफी बड़ी न्यूज थी मार्केट के लिए, तो जैसे हमने देखा है कि अक्सर मार्केट नीचे जाता है, बिटकॉइन की प्राइस ड्रॉप होती है, लेकिन इस केस में तो कुछ उल्टा ही देखने को मिल रहा है, बिटकॉइन उल्टा राइज हुआ है। तो उसका क्या रीजन है और क्यों बिटकॉइन ऐसा बिहेव कर रहा है? एग्जैक्टली ऐसा नहीं हुआ, राइज हुआ। आई थिंक आपको देखना पड़ेगा पिछले 2-3 दिन में क्या हुआ। जब बाइनेंस वाली न्यूज आई उसके बाद से एकदम प्राइस डंप होना शुरू हुआ, विच वाज करेक्ट लाइक करेक्ट क्योंकि इट मेड अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि बाइनेंस पे सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है, सबसे ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम वगैरह बाइनेंस पे होती है, और अगर उसको कोई इफेक्ट पड़ेगा तो पूरे मार्केट को इफेक्ट पड़ेगा। फिर कॉइनबेस की न्यूज आई, उसके बाद फिर मार्केट थोड़ा डंप हुआ, बट विद इन आई थिंक अबाउट एन आवर और 2 आवर्स, जब इन्होंने एसईसी ने पूरा अपना पेपर निकाला, जब लोगों ने पढ़ा कि इसमें बेसिकली पूरा लॉ सूट इज ओनली अबाउट डिफाइनिंग सिक्योरिटीज, कि कौन से टोकन या सिक्योरिटीज हैं, तो उन्हें पता चला कि कॉइनबेस पे तो ऐसा कुछ डायरेक्ट वो होगा नहीं इम्पैक्ट। उसके बाद से अगर आप देखेंगे बीटीसी का प्राइस एकदम से रैली किया था, और पूरा पूरा क्रिप्टो मार्केट फिर 4-5% ऊपर भागा था। अभी भी वो स्टेबल उस पे है। सो दिस इज द एब्सोल्यूट वर्स्ट दैट कुड हैव हैपेंड। एसईसी आपको सू कर दे या रही है सबसे या दो बड़े एक्सचेंजेस को, उसके बाद भी हमें एक बहुत सॉलिड फ्लोर मिला हुआ है अराउंड $25,000 फॉर बीटीसी। उससे नीचे ये गया नहीं, और अब वापस एक जोन में ट्रेड कर रहा है। राइट। इनफैक्ट 25,000 एक बहुत इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल भी था, सो इट हैज जंप्ड राइट ऑफ इट। इट्स नॉट वेरी सरप्राइजिंग दैट बिटकॉइन प्राइस हैज जंप्ड राइट, एंड एज पार्थ सेड राइट, ये बिटकॉइन का प्राइस अभी और ज्यादा वॉलेटाइल हो रहा है, राइट, एंड इट इज ऑलवेज गुड कि वॉल्यूम्स मार्केट में आ रही हैं तो ट्रेडर्स और ज्यादा अट्रैक्ट होंगे। एक ध्यान में रखने वाली बात ये जरूर है गाइस कि मैटिक, एडा एंड सोल, जिनका नाम क्लियरली लिया गया था मेजर टोकन जो सिक्योरिटीज हैं, उनका प्राइस इस तरह से रैली नहीं कर रहा है, इनफैक्ट थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही है। तो आई थिंक ये काफी डिफाइनिंग मोमेंट होने वाला है पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्रीज के लिए, जब टोकन्स को सिक्योरिटीज मार्क किया जाएगा और कुछ टोकन्स को हाविटेस से बाहर निकाल के आउट ऑफ एसईसी रेगुलेशंस भी रखा जाएगा। सो एक पॉइंट और, ये जैसे सोलाना, एडा, इनका जो पॉइंट है, तो अगेन इनकी फाउंडेशंस को किसी ने नहीं बताया, इनको बस लॉ सूट में इनका नाम लिख दिया गया है कि ये सब सिक्योरिटीज हो सकती हैं। तो इनकी जो फाउंडेशंस हैं ये भी फिर सू बैक करेंगी एसईसी को, जैसे करेक्ट रिपल ने किया है। करेक्ट तो वो केस 5 साल से चल रहा है। तो या आई एम गेसिंग एक लॉन्ग ड्रॉन बैटल होने वाली है बिटवीन एसईसी एंड क्रिप्टो फोक्स। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। इन फाउंडेशंस को तो कुछ ऑफिशियल लीगल नोटिस भी नहीं आया है कि आप कुछ गलत कर रहे हो। सो जैसे आई एम श्योर हमारे सारे व्यूअर्स को ये कंसर्न होगा कि अब आगे उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मेरा भी है। तो आप लोगों के अकॉर्डिंग हमें क्या करना चाहिए या फिर क्या हमारा प्लान होना चाहिए? एक चीज तो है कि फोमो या उसमें हड़बड़ाहट में कुछ नहीं करना चाहिए, डर से कुछ नहीं करना चाहिए। डू योर ओन रिसर्च। जिन लोगों ने प्रॉब्ली कॉइनबेस के तुरंत बाद बेच दिया होगा, वो लोग देख रहे होंगे उसके बाद जो रैली आई उसमें दे माइट हैव मिस्ड आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी देयर। राइट तो इसको पूरी तरह से समझने की जरूरत है बिफोर टेकिंग योर डायरेक्शनल पोजीशंस। मार्केट में लिक्विडिटी बहुत कम है, और ये मतलब आज नहीं हो रहा है या इस इंसिडेंट की वजह से नहीं हो रहा है। पिछले 1-2 महीने से, जब से यूएस में बैंकिंग चैनल्स बंद हुए थे फॉर सम 1-2 बैंक्स को क्रिप्टो से इंटरेक्ट करना बंद किया था, तब से लिक्विडिटी थोड़ी कम है। और जब लिक्विडिटी कम होती है तो वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है। कोई भी छोटे मोटे ट्रिगर से आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव प्राइस मूवमेंट ज्यादा हो सकती है। सो बी वेयर ऑफ दोज रिस्क्स एसोसिएटेड, और उसी हिसाब से फिर आप डायरेक्शनल बेट लीजिए। इनफैक्ट हम लोग लगातार यहाँ पे कॉइनस्विच प्रो और कॉइनस्विच 3C कम्युनिटी के साथ वर्कशॉप्स करते ही आ रहे हैं। हम सबको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस सिखा रहे हैं, एंड अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना सिखा रहे हैं। और क्लियरली आप देख भी सकते हैं कि हमेशा मार्केट आपके ऑपोजिट ही रिएक्ट कर रहा है। मतलब आपने अगर सोचा कि यार बाइनेंस के टाइम पे डिप है खरीद लो, मार्केट क्रैश कर गया। कॉइनबेस ने सोचा कि चलो यार अब नीचे जा रहा है बेच देते हैं, तो वो ऊपर चला गया। आज भी आप देखेंगे बिटकॉइन का प्राइस करीब $1,000 के आसपास मूव हो रहा है। तो वोलेटिलिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जा रही है, और वोलेटिलिटी इंक्रीज होने का एक सबसे बड़ा जो एंड रिजल्ट ये होता है कि और ज्यादा रिटेलर्स एक लॉस वाली पोजीशन में आते हैं और ज्यादा ट्रेडिंग करते हैं अपने लॉसेस रिकवर करने के लिए। सो बी वेरी केयरफुल। अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी चेंज नहीं होनी चाहिए। जैसे हम लोग अपने सपोर्ट, रेजिस्टेंस और चैनल्स बना के चल रहे हैं, टेक्निकली कुछ बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं आया है, फंडामेंटल्स आर स्टिल अलाइंड। सो प्लीज अपने प्लान्स को फॉलो करिए, प्लान से मत हटना।
फंडामेंटल्स पे लाइक आई जस्ट वांट टू लाइक डबल डाउन कि अभी ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन इज बैड, मतलब लाइक केवल करेक्ट। क्रिप्टो रिलेटेड लाइक इशू नहीं है ये। ग्लोबली वी आर इन एन इंक्रीजिंग इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट जिसपे रिस्की एसेट्स आर लेस इन्वेस्टेबल, लाइक लोग इक्विटीज और इन सब से पोजीशन कम कर रहे होते हैं अपनी। और इन्फ्लेशन अभी भी हाई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के बाद भी इन्फ्लेशन कम नहीं हुआ है, तो मैक्रो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो प्लीज ये सोच के चलिए कि अगले 6-7 महीने काफी वॉलेटाइल होने वाले सभी एसेट्स के लिए। क्रिप्टो स्पेसिफिक बड़ा इवेंट जो है वो है 2024 में बिटकॉइन हाफिंग इवेंट। उसके साथ फिर पूरा मार्केट जो है मूव कर सकता है, तो लॉन्ग टर्म में अपना उस प्लान को जरूर नॉर्थ स्टार बना के चलिए। ओके गाइस, सो यही थे मोस्टली हमारे क्वेश्चंस, लेकिन अगर आपको अभी भी कुछ क्वेश्चंस है मेरे व्यूअर्स को, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं and हम उनका सारे क्वेश्चंस का आंसर देंगे। एंड आई वुड लाइक टू थैंक पार्थ एंड शुभम कि आप लोगों ने ये कॉल ज्वाइन करा और अपना इंपॉर्टेंट टाइम मुझे दिया। थैंक यू सो मच गाइस। सो गाइस, आई होप आपको आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया होगा। मीनवाइल इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी कर दो। मिलते हैं जल्दी। क्रिप्टो और एनएफटी अनियंत्रित हैं और इनके साथ अत्यधिक जोखिम जुड़ा हो सकता है। संभव है कि इस प्रकार के लेन देन से हुए किसी भी नुकसान के लिए कोई विनियामक सहायता उपलब्ध ना हो। किसी भी सूचना के लिए बिटसाइफर लैब्स LLP से support@coinswitch.co पे संपर्क करें।